भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद तैयारियां सिविल डिफेंस की लगातार जारी हैं। बड़ा तरीके से तैयारियां की जा रही। कैसे अगर एयर स्ट्राइक या कुछ ऐसी संभावना बनती तो तत्काल इमरजेंसी में कैसे लोगों को सेव किया जाएगा, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये सिविल डिफेंस के वो जवान हैं जो हर चीज़ के लिए मुस्तैद और खड़े रहेंगे। आप देखिए इनके हाथों में अब जो ब्लैंकेट है और अब ये एक्टिविटी वो करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, वो डैमो के तौर पे दिखाया गया है कि वो लेटे हुए हैं, यानी कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये सिविल डिफेंस के लोग ही उनको तुरंत देखिए किस तरीके से इस ब्लैंकेट पे उनको कवर किया है। और ये बहुत टेक्निक ऐसी होती है कि जिसपे तुरंत ही उनको उस ब्लैंकेट के जरिए उठाया जा रहा है। और अब यहाँ से ये सभी सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो ले जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इनको सीधे सेव किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर इंजर्ड पोजीशन में हैं तो उस तरीके से इनको सेव किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अब इनको सेव करके दूसरी जगह लाया गया है। ये आप लोगों ने जो किया है, ये क्या किया है बेसिकली? किया गया है जो कैजुअलिटी हुई है उसको उठा के हम लोग मेडिकल में या जो भी ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे ले जाना होता है, जो ट्रीटमेंट के लिए। ओके, ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं आप लोग। तो इसके लिए कितना समय लगाते हैं, कैसे के इमरजेंसी? जस्ट 1 से 2 मिनट के टाइम में अंदर हो जाएगा सर के। या ओके। और इसके लिए क्या सायरन वगैरह जब बजता है तो पहले से अलर्ट हो जाता है? जी, सायरन बजने के बाद सब अलर्ट हो जाएंगे कि बमबारी हो गई है, यहाँ पर जाना है आपको रेस्क्यू करने के लिए। तो आप लोग हर जगह मौजूद रहेंगे शहर में कि या कैसे रहेंगे? जहाँ जहाँ भी हम लोग को लगाया जाएगा वहाँ वहाँ मौजूद रहेंगे। जी। शेल्टर कहाँ लेना है लोगों को? सेंटर अभी तो यहाँ पे दिया गया है। आगे हजरतगंज हुआ या एहियागंज हुआ, हिंद नगर हुआ, एयरपोर्ट हुआ, जहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पे हम लोग रहेंगे। लोग बंधु हुआ, मतलब सेंटर अपना अपना रखेंगे। उस समय क्या जो मेडिकली है, क्या उस समय मेडिकली क्या उनको देंगे, क्या कुछ आप लोगों के पास रहे? मेडिकल वाले अलग टीम है, हम लोग रेस्क्यू करेंगे, मेडिकल टीम अलग है। देखिए अब और भी चीज़ हम दिखाते हैं। ये हाथ में किस लिए है आपके पास ये जो मौजूद है? ये देखिए इस तरीके से जो है अगर कोई पेशेंट है उस समय इंजर्ड है तो ऐसे हाथ का ग्रिप बना के, जरा आप एक बार हाथ की ग्रिप फिर से दिखाइए कैसे बनाएंगे। हाथ की देखिए जो ग्रिप है वो कैसे तैयार करेंगे वो भी आप देखिए इन तस्वीरों में जरिए, क्योंकि इस मौके पर किस तरीके से उसको तुरंत बनाया जाएगा। ये हाथ की जो ग्रिप है ये दिखाइए, कैमरा पर्सन गौरव से मैं कहूँगा जरा हाथ की ग्रिप दिखाएं। और ये देखिए आप इस तरीके से ग्रिप बनाते हैं कि जल्दी से किसी भी पेशेंट को तुरंत वहाँ से हटाया जाए अगर कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, और उसको तुरंत इस पर शीट बना के इसको उठा लिया जाए। ये देखिए आप किस तरीके से ले जाया जा रहा है। और ऐसे में अब आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो जैसे ही तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था आती है उसमें ये गाड़ियां हैं वो मौजूद रहेंगी। और ऐसे पेशेंट को यानी कि जो इंजर्ड है जो उसको ले जाया जाएगा, इस तरीके की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर मौजूद रहेंगी। तो सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए क्या आप देखते हैं और कैसे पूरा इसको ऑपरेशन होगा? देखिए ऑपरेशन जो होगा वो एक नॉर्मल स्थिति है, हम लोग साल में जो है हमेशा करते हैं सिविल डिफेंस की तरफ से। इस बार चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी आदेश है और उसी आधार पर हमने जो है ये मॉक ड्रिल यहाँ आप लोग जो मॉक ड्रिल करते हैं हर साल, तो क्या वो एयर स्ट्राइक या बमबारी वाली करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अभी लगभग साल भर पहले भी हम लोगों ने जो है ये इसी का किया था। क्योंकि सिविल डिफेंस का जो एक्चुअल वर्क है वो यही है कि जब डिजास्टर हो और बमबारी हो, ऐसी स्थिति में जो है जो सिविल डिफेंस है वो कैसे काम करेगा। इसके कर्मचारी आप लोगों का हैं और इसके लिए कहाँ कहाँ डिप्यूट होंगे, क्या क्या काम करेंगे? लगभग 1500 से ज़्यादा जो है हमारे लखनऊ में हमारे वार्डन्स हैं। और अभी जो यहाँ पे हमारा जो मॉक ड्रिल है इसमें लगभग 100 से अधिक हमारे जो वार्डन्स है वो इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि जहां आप पहुंच पा रहे हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर सिविल डिफेंस के लोग नहीं रहेंगे उनको कैसे बचना होगा, उनके लिए क्या संदेश? देखिए जनता के लिए सबसे बड़ा जो निर्देश है वो यही है कि देखिए ब्लैकआउट की अगर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्लैकआउट में हम जनरली जो लाइट है उसको तो हम बंद कर देंगे ग्रिड से, लेकिन हर व्यक्ति के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इन्वर्टर की लाइट को बंद करने का जो काम है वो घर वालों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इन्वर्टर की लाइट जली रह गई तो उसके बाद से फिर आप पहचान में आ जाओगे, आपके घर की लाइट जलती रह जाएगी। तो आपको सबसे पहला है कि अगर जो ऐसी परिस्थिति आती है ब्लैकआउट का अगर जो समय आता है तो आपको सबसे पहले अपना जो इन्वर्टर है उसको बंद करना है।
और दूसरा ये कि कहीं भी जहां भी शेल्टर लेंगे, अगर बमबारी हो रही है तो आप कहीं पे भी शेल्टर ले लीजिए। आप वहां पे लेट के कहीं पे भी जहां पे आपका बीम है, चाहे कुछ भी है, जहां पे कि आप सुरक्षित हैं। एक बड़ा सवाल है कि बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं और बहुत से लोग अपने मकानों में रहते हैं। जी। ठीक है। और तीसरे तरीके के जो मकान होते हैं बहुत छोटे छोटे से गलियों में होते हैं। जी, जी। इन तीनों तरीके की जो जनता जहाँ रहती है वो अपने आप को कैसे शेल्टर देगी, उसके लिए क्या है आपके पास देखिए, आइडिया? पहली बात तो ये है कि अगर जो फ्लैट वाले जो बताइए। फ्लैट वाले लोग हैं वो बीम जो होता है, बीम के नीचे अपने आप को शेल्टर दे सकते हैं। या अपने ही फ्लैट में, यस अपने। यस, क्योंकि आप उधर से नीचे आ नहीं सकते। आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे, आपके लिए नुकसानदायक है। तो आपको सबसे पहले शेल्टर, आपको जो जो मजबूत चीज़ है, अगर जो लोहे की कोई ऐसी बाउंड्री है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके नीचे आप छुप सकते हैं, वहाँ पे छुप जाइए। और दूसरा ये कि आपको शेल्टर जहाँ पे आप हैं वहीं पे लेट जाना है। आपको जो बाहर निकल सकता है वो बाहर निकल के ग्राउंड के अंदर या रोड के ऊपर आपको शेल्टर ले लीजिए। लेटने से क्या होगा मतलब? लेटने से ये होगा कि आप पहचान में नहीं आओगे। ऊपर से जो जो बमबारी होती है वो भीड़ देख के होती है, तो इसीलिए आप जब लेट जाओगे तो फ्लैट के अंदर है वो तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। नहीं, असल में जो जो फ्लैट होता है वो फ्लैट के ऊपर जो है बमबारी करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पे अगर आप शेल्टर ले लोगे ऐसे जगहों की कि जहाँ पे कि आपको अगर जो ऊपर से कोई बीम है तो बीम तो गिरेगा नहीं, बीज गिर सकता है, तो वहाँ पे कैजुअलिटी हमारी जो संख्या है वो कम हो सकती है वहाँ पे। जी गिरती है, बीम नहीं गिरता जी है। बिल्कुल। और अगर जो लोग इंडिविजुअल मकान में रहते हैं क्या वो भी बीम के सहारे ही रहें? नहीं, इंडिविजुअल मकान में अगर जो सिंगल रह रहे हैं तो आप बाहर निकल के तुरंत जो है आप कहीं आप लेट जाइए, किसी पेड़ के नीचे, किसी उसके नीचे आप अपनी जो है स्थिति ले लीजिए, जगह ले लीजिए। अच्छा, उससे बाहर निकलने से क्या टारगेट नहीं होता है मकान का? टारगेट नहीं होता है। आप जो है जब आप फैल जाते हो तो वो टारगेट आपकी जो है वो कम होती है। आपको टारगेट जो है कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक जगह पे इकट्ठा रहोगे, अगर वहां से टारगेट है तो वो उसमें जो है कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जनता के मन में कि जब ये सायरन कब बजेगा और उसके कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड करना है इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, सायरन दो बार बजता है। पहला जो सायरन बजता है वो होता है कि खतरा है, जो रुक रुक के बजेगा, और वो लगभग 2 मिनट तक हमारा जो है सायरन बजता है। उसका मतलब है कि जो हवाई हमला है वो चालू हो रहा है, तो हमको अपना जो है शेल्टर लेना है, अपने अपने जगह पे जो है आपको लेट जाना है, वहाँ पे सुरक्षित जाना है। उसके बाद से लगभग जब ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि अब बमबारी जो जहाज आए थे वो चले गए हैं, तो उसके बाद से दूसरा हमारा जो सायरन है वो बजता है, जो एकदम एक लंबा होगा, वो भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलता है। उसका मतलब है कि ऑल क्लियर है, आप अपने स्थान से उठ सकते हैं और जो सुरक्षित है वो अपने सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यह है बताई कि किस तरीके से जो लोग फ्लैट में रहते हैं या अपने इंडिविजुअल मकान में रहते हैं वो कैसे इस सायरन की आवाज़ को पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो पहला सायरन बजेगा अगर एयर स्ट्राइक से पहले, तो उसमें रुक रुक कर वो सायरन बजेगा, जिससे कि समझ जाएं कि अब एयर स्ट्राइक होने वाली है, तो वो उस स्थान से निकल कर बाहर आ जाएं। और दूसरा सायरन तब बजेगा जब एयर स्ट्राइक पूरी हो जाएगी, अपने स्थान से बाहर आएंगे। तो सिविल डिफेंस की पूरी तरीके से सायरन के साथ तैयारी की जा रही, क्योंकि जिस हिसाब से भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को और उसके आतंकवाद को, ऐसे में हर तरीके से भारत अपने अंदर मजबूती रख रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।